ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सतारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेहता कालू जी के दिमाग में ये एक फुरना आता है, ये एक थॉट आता है कि जैसे हर एक माँ बाप को फिक्र होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाए। जब पांडे गोपाल जी ने ये चीज बताई कि इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, और जब मत्था टेक देते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह को, उसके बाद मेहता कालू जी वापस ये सोच पे पड़ जाते हैं कि यही उम्र है गुरु नानक देव जी के पढ़ने की। अगर यह उम्र में अगर इन्होंने वो जो शिक्षा है वो हासिल नहीं की तो आगे चलते हुए उम्र बीत जाएगी और जो लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल उठाएंगे। तो यही विचार से आगे चलते चलते मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी को मौलवी जी के पास लेके जाते। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि वहां पर मेनली जो जो पढ़ाने वाले जो क्षेत्र थे, एक तो जो था जो संस्कृत पढ़ाता था, देवनागरी लिपि पढ़ाते थे, वो पांधे जो होते थे, जो पंडित होते थे वो पढ़ाते थे, और दूसरी तरफ जो हम पर्शियन साइड का देखें जिसको भी पर्शियन सीखनी होती थी तो वो मौलवी जी के पास जाया करते थे शिक्षा लेने के लिए। तो इस बारी मेहता कालू जी को लगा कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी जिसको हम बोलते हैं, फारसी सीखने के लिए गुरु नानक देव जी को वो मौलवी जी के पास लेके जाते हैं। जब पहली बारी मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी के साथ, छोटी सी आयु है गुरु नानक देव जी पातशाह की, जब वो मौलवी जी के सामने खड़े होते हैं, मौलवी जी को पता नहीं क्यों अंदर से एक ठंड महसूस होती है। मेहता कालू जी जो है वो गुरु नानक देव जी के बारे में बताते हैं कि ये मेरे बेटे गुरु नानक देव जी, आप इनको सिखाओ, आप अकेले में बैठ के इसको अच्छी शिक्षा दो। मौलवी जी बताते कि अभी जो दिन है वो आधा गुजर चुका है, अब कल आना। तो फिर यही उपदेश लेके ये जो मौलवी जी जब ये बोलते हैं तो गुरु नानक देव जी पातशाह मेहता कालू जी की उंगली पकड़ के वापस घर की तरफ जाते हैं। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वापस मेहता कालू जी और गुरु नानक देव जी जाते हैं मौलवी जी के पास। जब मौलवी जी सिखाने ही वाले होते हैं, वो फारसी के जैसे एक टीचर है, वो कैसे एक बच्चे के हाथ पकड़ के उसको सिखाते कि ये ऐसे लिखना है, ये शब्द ऐसे लिखना है। तो वैसे ही वो जैसे ही वो फारसी के अक्षर जो है, जो अल्फाबेट्स हैं, वो लिखाने की जब शुरू करने वाले होते हैं कि उसके पहले ही गुरु नानक देव जी सब जो फारसी के जितने भी लेटर्स हैं सबका उच्चारण करते हैं, जिसका जो कोई भी बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा 15-16 साल की उम्र में भी इतनी फ्लुएंसी से नहीं कर पाता। मौलवी जी जब ये जब दृश्य देखते हैं तब वो हैरान रह जाते कि इतनी छोटी आयु और इतना बड़ा ज्ञान, क्योंकि पारसी एक रिच लैंग्वेज है, एक हार्ड लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। गुरु नानक देव जी इतनी छोटी आयु में, जो एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल इंसान अगर बड़ा होता जाए 15-16 साल की उम्र में जो फारसी सीखता है, वो गुरु नानक देव जी बहुत छोटी आयु में सीखते हैं। मौलवी जी बहुत हैरान होते हैं इस चीज को देख के, और फिर मौलवी जी उनको और चीजें पूछते हैं, जो अकाउंट्स होता है, जो
गिनती होती है और जो वर्ल्डली एजुकेशन है उस सब के बारे में भी जो गुरु नानक देव जी को पूछते हैं, गुरु नानक देव जी उसका हर एक चीज का जवाब देते हैं। तब मौलवी जी को बैराग आता है अंदर से और मौलवी जी हाथ जोड़ के गुरु नानक देव जी को कहते हैं कि मैंने ऐसा बच्चा कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे कई साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। इसको विद्या पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद ही विद्या लेके आए हैं। सो वही चीज जो गोपाल पांडे जी ने महसूस की थी, वही चीज अब मौलवी जी के दिल में आ गई है। आगे चलते हुए जब ये दृश्य वापर जाता है, जब ये सीन खत्म होता है, हम देखते हैं कि जो शहर है उसका माहौल कैसा है। अभी मौलवी जी की जो सीन हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो चारों तरफ गुरु नानक देव जी की जो महिमा है वो पूरे गांव में फैल जाती है, पूरे शहर में फैल जाती है तलवंडी के। वहां से जो लोग हैं, जो भले वो इस्लाम को भले वो मुस्लिम है या भले वो हिंदू है, कोई भी वर्ग के लोग हैं, वो सब गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी वो अवतार के रूप में आए हैं। जो मुस्लिम हैं वो उनको पीर की तरीके से जानते हैं। सो ये जो दृश्य है वो पूरे तलवंडी में फैल जाता है। जब भी गुरु नानक देव जी जब तलवंडी की गलियों से चलते हुए जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, और जब वो प्रभु का उपदेश जब वो बच्चों को देते हैं, तब पूरा जो शहर है वो गुरु नानक देव जी के वचनों को बहुत ध्यान से सुनता है। अभी एक समय ऐसा भी आता है कि जब गुरु नानक देव जी उपदेश दे रहे होते हैं पूरे शहर को, तब इतना सुकून मिलता है लोगों को, इतनी ठंड महसूस होती है दिलों में कि दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं गुरु नानक देव जी को सुनने, अपने काम काज सब छोड़ देते हैं और गुरु नानक देव जी को सुनने आते हैं। जिसके भी मन में ये सवाल आता है, कोई भी सवाल आता है, जैसे हमारे मन में भी कई सवाल आते हैं, तो कुदरती ऐसी खेल होती है भगवान की कि वही चीज की कथा गुरु नानक देव जी करते हैं। अभी जैसे हमने नॉर्मली हमने देखा होगा कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जब हम मत्था टेकने के लिए जाते हैं, आजकल तो काफी टेक्नोलॉजी से हम जो कीर्तन गाया जा रहा होता है वो शब्द स्क्रीन्स पे डिस्प्ले होता है। आपने नॉर्मली अगर ऑब्जर्व किया हो, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो चीज हम सोच रहे होते हैं, जो चीज हम जिंदगी में जिसके थ्रू हम जा रहे होते हैं, वही चीज की बात गुरुद्वारे में चल रही होती है, भले वो कीर्तन के रूप में हो, भले वो कथा के रूप में। तो गुरु महाराज जो है वो अंतर्जामी है। अंतर्जामी मतलब गुरु महाराज को सबके दिलों की बात पता है कि कौन क्या सोच रहा है और किसको कौन सी चीज की जरूरत है, गुरु महाराज जानते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक यूएसए में एक बच्ची होती है। सो नॉर्मली हम देखते हैं कि आजकल जो जैसा माहौल है, तो उसके हिसाब से वो बच्ची भी राह से भटक जाती है और वो जो ड्रग्स और जो अलग प्रकार के जो नशे हैं उसमें फंस जाती है। तब क्या होता है कि वो एक दिन गुरुद्वारा साहब में आती है। सबको जैसे एक कम्युनिटी में सबको पता होता है कि ये उसकी बेटी है, ये करती है, वो करती है। हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, वी सी दैट, राइट। सो सबको पता होता है कि वो कौन सी स्टेज के थ्रू जा रही है। तब क्या होता है कि जब वो गुरुद्वारा साहब आती है, डिस्कशंस होते हैं, तो उनको कुछ गुरमुख प्यारे मिलते हैं गुरुद्वारा साहब। अभी ये सच्ची घटना है। अभी जब वो बच्ची जाती है वो गुरुमुखों के पास, वो उनको पूछते हैं कि बेटी के हाल चाल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लड़की के दिल में इतना तूफान सा होता है, क्योंकि वो वी डोंट नो, वी नेवर नो कि वो इंसान कौन सी स्टेज के थ्रू जा रहा है। तो वो वहीं रो पड़ती है
और जब उसको पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हें, दे आर नॉट जजिंग हर। ये एक देखने वाली बात है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम देखते ही स्वरूप देख के या हम थोड़ी चीजें देख के ना हम जज कर लेते हैं। नहीं, हमें जज नहीं करना, हमें देखना है कि सामने वाला कौन सी सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। तो वो जो गुरुमुख प्यारे होते हैं, हमने पिछली बारी भी इस सेशन में डिस्कस किया था कि दूसरों के अवगुण नहीं चितारने, है ना। दूसरों के जो अवगुण हैं वो हमने देखने नहीं है, मतलब नजरअंदाज कर लेने। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपको लग रहा है, आपके अंदर दया पैदा हो रही है कि वो इतना भटक चुका है या भटक चुकी है और आपको बताना है उसको, तो आप अकेले में जाके बताओ, समझाओ। लेकिन लोगों के सामने निंदा करनी वो बहुत गलत बात है। सो वो जब गुरुमुख प्यारे वो बच्ची को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बच्ची जवाब देती है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि गुरु साहब मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी गुरु महाराज मुझे बख्शेंगे नहीं, मैंने इतने पाप किए हैं। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा समा आता है, हम जब डिप्रेशन में जाते हैं, एक ऐसी चीज, ऐसा ख्याल हमारे दिमाग में भी आता है कि मैंने जितने पाप किए वो गुरु महाराज नहीं बख्शेंगे। फिर जो गुरुमुख प्यारे होते हैं वो पूछते कि अगर आप गुरु महाराज की बात कर रहे हो तो हम गुरु महाराज को ही पूछते हैं। ओके, तो जब वो गुरु महाराज के पास जाते हैं, अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, गुरु साहब आप हमें बताओ कि ये बच्ची, ये जो सिचुएशन है, आप जानी जानो, अंतर्जामी हो आप कृपा करो, आप हुक्मनामा बख्शो और आप बताओ कि आप इस बारे में क्या करोगे, क्या कहना चाहोगे, क्या आप उपदेश देना चाहोगे। जब हुक्मनामा साहब लिया जाता है तो हुक्मनामा साहब में एक शब्द आता है, वो होता है पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। ये वो वाली पंक्ति जो होती है वो दिल को छू के निकल जाती है, क्योंकि तब जब कई चीजें हमारी आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारा भरोसा बहुत ज्यादा हो जाता है गुरु साहब के ऊपर, गुरु साहब पे बहुत भरोसा जाग जाता है। सो गुरु महाराज बताते हैं कि तुम्हारे पिछले अवगुण है वो बख्श लिए जाएंगे और आगे तुम्हें प्रभु का मार्ग मिलेगा। सो जैसे गुरु नानक देव जी अंतर्यामी थे, गुरु महाराज जान रहे हैं लोगों की बातें, लोगों के दिल में क्या गुजर रही है, और उसके हिसाब से ही गुरु महाराज तलवंडी की जो गलियां हैं वहां पर खेलते हुए, कूदते हुए, फिर कभी एकांत में बैठते हैं महाराज, कभी कथा करते हैं महाराज। और जब कथा करते हैं तब जो भी दिलों में जिनकी जो भी प्रश्न होते हैं वो सबके आंसर मिल जाते हैं, वो एनलाइटन हो जाते हैं अंदर से। सिमिलरली आज भी गुरु नानक देव जी पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हमें जवाब देते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम वो जो तलवंडी के शहर के लोग हैं उनके जैसे हम अच्छे से सुनते हैं कि नहीं सुनते, हम अटेंटिवली सुनते हैं कि नहीं सुनते। सो आपको भी कभी अगर जिंदगी में जो सवाल आते हैं, आप भी गुरुद्वारा साहिब जा सकते हो, आप पूछ सकते हो वहां के, अगर आपको लेना नहीं आता हुक्मनामा साहब, उसका एक स्पेसिफिक जो मर्यादा होती है हुक्मनामा साहब लेने की, आप भी हुक्मनामा साहब ले सकते हो और आप पूछ सकते हो कि क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसके, और उसके हिसाब से आप भी अपनी जिंदगी में गाइडेंस ले सकते हो। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो या कहीं भी जाते हो, भगवान आपको डिफरेंट तरीके से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम इतना उलझ चुके होते हैं ना दुनिया में कि हम वो जो इशारे हैं भगवान के वो समझ नहीं पाते। जो फिर आगे बढ़ते हुए जिन्होंने भी गुरु नानक देव जी पातशाह के दर्शन किए वो निहाल होते गए, वो आनंद में जाते गए। संगत जी, ये आनंद जो है ना हम अभी समझते नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि एक इंसान जो है वो आनंद की खोज में निकला है। कईयों को आनंद मिलता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, कईयों को आनंद मिलता है जो मूवीज देख के, या कईयों को आनंद मिलता है सोशल मीडिया में जाके। ओके, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए है, वो बहुत टेम्पररी है। लेकिन ये जो आनंद की बात हो रही है
ये आपके आत्मिक आत्मा को इतना टिकाव में ले आती है क्योंकि गुरु साहब के दर्शन हुए हैं। आज भी हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आज भी दर्शन करते हैं, हम देखते हैं गुरु महाराज को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो भावना है ना वो उस समय लाइक वो लेवल की नहीं है। जैसे अभी कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब वो गुरुद्वारा साहब बैठते हैं तब एक प्रश्न उठता है सबके दिमाग में कि कईयों की लिव जुड़ी होती है, कई आंखें बंद करके बैठे होते हैं, कई कीर्तन का आनंद मान रहे होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान नहीं लग रहा होता है ना। वो कई मोबाइल में लगे होते हैं या उनके दिमाग में कोई ना कुछ चल रहा होता है दिमाग में। सो हमको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होती है कि कहीं ना कहीं भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं कि उनको दे रहे हमें नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं, दद्दा दोष ना दियो किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना। गुरु महाराज कहते हैं जो दद्दा वर्ड है, जो गुरुमुखी लैंग्वेज है ना संगत जी, उसके एक एक वर्ड का मीनिंग है। तो जैसे दद्दा है, जैसे हम हिंदी में द बोलेंगे, ओके, सो दद्दा जो वर्ड है गुरुमुखी में, उसका मीनिंग गुरबाणी में है कि दद्दा का मतलब क्या है। तो गुरु महाराज बताते कि दद्दा दोष न दियो किसे, आप और किसी को दोष मत दो, दोष कर्मा आपनिया, अपने कर्मों की ही जो हमने बोया है, जो हमने जो सीड है वो हमने जो जमीन के अंदर डाला है वही हम खा रहे हैं। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्जना। जो मैंने किया है वही मैं भुगत रहा हूं, और किसी को दोष मत दो। सो गुरु महाराज सागर की तरह है, गुरबाणी सागर की तरह है, गुरु ग्रंथ साहिब जी सागर की तरह है। वो हर जगह पे वो पानी है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम एक गिलास लेके पानी लेते हैं या बकेट लेके पानी लेते हैं, आपकी मर्जी है। और जो उस भावना से आता है वो लीन हो जाता है, वो समुंदर, और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। सो अभी जब गुरु महाराज ये जब दृश्य देखते हैं कि लोग कामकाज छोड़ रहे हैं और गुरु महाराज कथा कर रहे हैं, और सब जो जीव है, जीव जंतु, मैंने जीव जंतु इसलिए शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि इतिहास में कई बार आते कि कई बार गुस्से बोलते कि हम उन जानवरों को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। तो जो भी जीव जंतु है वो आनंद मान रहे होते हैं, लेकिन वो अपने काम काज छोड़ रहे होते हैं। तो गुरु महाराज फिर एक निर्णय लेते हैं और अपने आप को गुप्त रखने का, अपने आप को संसार से थोड़े टाइम के लिए गुप्त रहने का निर्णय लेते हैं। सो अभी वो जो डिसीजन है वो क्या होता है, अभी गुरु महाराज क्या करते हैं कि गुरु महाराज किसी को कोई जवाब नहीं देते। वो तलवंडी शहर के बाहर एक बड़ा सा झाड़ होता है, वो उसके नीचे कंबल लेके, जो कंबल होता है, जो ब्लैंकेट होती है, उसको ओढ़ के और वहीं पे स्थिर पड़े रहते हैं। जब जी अभी कई लोग आते हैं, गुरु महाराज को सब प्यार करते हैं, सब वर्गों के लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी वो उपदेश सुनते हैं, गुरु महाराज के मुख से गुरबाणी सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। लेकिन जब वो गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज कोई भी जवाब नहीं देते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मेहता कालो जी, माता तृप्ता जी को भी थोड़ी बेचैनी होने लग जाती कि क्या हुआ। गुरु महाराज अपनी मौज में कभी झाड़ के नीचे लेटे हुए हैं, कभी वो घर पे चले जाते हैं रात को उनकी मर्जी के अनुसार, लेकिन गुरु महाराज किसी से भी बात नहीं करते, किसी से भी नहीं। फिर क्या होता है कि जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं इस चीज को, गुरु महाराज किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यही जो दृश्य है ना, ये पूरे शहर को बेचैन कर देता है। क्योंकि जब कोई बहुत प्यारा जीव जब अचानक से किसी के साथ बात ना करे तो बहुत बेचैनी हो जाती है। तो पूरे शहर के जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर एक बेचैनी सी आ गई कि नानक बात क्यों नहीं कर रहा।
तब उतने वो वे में नहीं था कि गुरु नानक देव जी गुरु हैं उस समय। सो वो बोलते कि नानक को क्या हो गया, नानक क्यों नहीं बात कर रहा। पूरे शहर में ये बेचैनी फैल जाती है। इसी समय की एक घटना है जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बहुत बड़े गुरसिख रहे हैं। वो एक दृश्य बताते हैं इतिहास का, वार्तालाप जो जो एक घटना घटी है तुलसा दासी के ऊपर। अभी माता तृप्ता जी जब देखते हैं कि गुरु महाराज घर पे नहीं है, तो माता तृप्ता जी जैसे एक माता होती है, उनको भी बेचैनी होती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वो फिर तुलसा दासी जो के वहां के जो सेवक होती हैं वहां की, वो उनको भेजती है कि नानक को बुला के लाओ। जब वो जाती है तुलसा दासी जी, तब वो देखती है कि गुरु महाराज एक जो वृक्ष है, जो झाड़ है, उसके नीचे गुरु महाराज कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं। लेकिन उनके जो जो कंबल है, उन वहां से एक जो पैर की उंगली है वो बाहर रह जाती है, बाकी पूरे शरीर में कंबल ओढ़ा हुआ है। सो होता क्या है कि वो पहले पुकारती है कि नानक जी उठो, जैसे हम नॉर्मली पुकारते हैं कि उठ जाओ, लेकिन गुरु महाराज कोई जवाब नहीं देते। दूसरी बारी क्या होता है कि अभी जो गुरु नानक देव जी हैं वो तो मालिक के बेटे हैं, तो वो भी हिचकती है कि उनको जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं करती। जैसे हम नॉर्मली कोई उठता नहीं है तो हम उस शरीर को हिलाते हैं कि उठ उठ ऐसे करके, लेकिन गुरु महाराज जो उनके मालिक हैं, उनके बेटे हैं, तो तुलसा दासी जी थोड़ा हिचकती है वो चीज करने को। तीसरी चीज, जब तुलसा दासी ध्यान से देखती है तो एक जो पैर की उंगली है, जो टो है, वो ब्लैंकेट से बाहर रह जाता है। तो होता क्या है कि जब वो जाती है गुरु महाराज के पास, और वो उस उंगली को खींचती है एक उठाने के जेस्चर से कि आप उठ जाओ, लेकिन जैसे ही वो गुरु महाराज के चरणों को छूती है, उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि उनके मन का टिकाव बन जाता है। वो दौड़ती दौड़ती घर पे जाती है माता तृप्ता जी के पास कि तुम्हारा बच्चा कोई बच्चा नहीं है, वो खुद अकाल पुरख आप है। सो ऐसे हमने बहुत सारी घटना देखी है कि गुरु महाराज कैसे धीरे धीरे करके जो लोग हैं वहां के तलवंडी के, वो उनका उद्धार करते जा रहे हैं। और हम जब आगे चलते हुए देखेंगे सीरीज में, गुरु महाराज ने तो पूरी दुनिया का उद्धार किया है। सो माता तृप्ता जी क्योंकि उनको पता है अभी माता है, माता के तौर पे कहते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो भी ये बोल रहे कि बच्चा नहीं है, तुम भी बोल रहे बच्चा नहीं है, तो अगर शहर के लोग भी पागल हो गए, तुम भी पागल हो गई। क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता उस चीज का, क्योंकि एक बच्चा है, क्योंकि एक माँ है और एक बेटा है। अभी क्या होता है, ये एक दृश्य हमने जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं, सो वो हमने डिस्कस किया कि गुरु महाराज के चरणों में इतनी शक्ति है कि आप जब ध्यान भी लगाते हो ना, तो आपकी लिव जुड़ जाती है। लेकिन वही चीज है कि हम अटेंटिवली नहीं कर रहे जो भी चीजें हम कर रहे हैं, या हम मान नहीं रहे उस चीज को। जैसे हमने पिछली बारी विचारा था, अभी करना क्या है, गुरु महाराज बताते हैं कि गावी है, सुनी है, मन रखी है पाओ। आप गाओ, पहले जो शब्द गा रहे हो, गुरबाणी गा रहे हो, पहले गाओ, फिर सुनो उसको। कोई जब तक सुनोगे नहीं तब तक अंदर नहीं जाएगी। सुनिए, मन रखी है पाओ, मन में प्रेम रख के, श्रद्धा रख के आपको वो शब्द बसाना है अपने अंदर। बसाने का मतलब क्या है कि जो भी वो शब्द है उसको उस पर अमल भी करना है। फिर अगर ये करोगे तो क्या होगा, गुरु महाराज बताते हैं, दुख पर हर सुख कर ले जाए। महाराज बोलते हैं आपके सब दुख दूर हो जाएंगे और आप सुख लेके घर पे जाओगे। आपके घर में जो अंदर शरीर रूपी, आत्मा रूपी जो घर है, वहां पर सुखाली सुखाली। आगे क्या होता है, आगे का दृश्य हम देखते हैं कि मेहता कालू जी, जब उनको पता लगता है ये चीज कि गुरु नानक देव जी पातशाह, ये जो इंसिडेंट हुआ है कि गुरु महाराज बहुत चुप चुप सुनसान
नहीं लग गया। बहुत लोगों को ये फिक्र जागने लग गई कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया गुरु नानक देव जी पे, किसी ने नजर लगा ली गुरु नानक देव जी पे, तो वो बहुत डर जाते हैं लोग, जो शहर के लोग होते हैं। सो मेहता कालू जी क्या डिसाइड करते हैं? मेहता कालू जी मौलवी जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि गुरु नानक देव जी तो आपके पास आया था पहले, आपने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया फारसी का कि गुरु नानक देव जी अभी गुमसुम ही रह रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे किसी से। जब मौलवी जी के पास जब आते हैं मेहता कालू जी, तो जब ये वार्तालाप चल रही होती है, मौलवी जी बोलते हैं कि चलो हम चले देखते हैं गुरु नानक देव जी को क्या हुआ है। जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि गुरु नानक देव जी पातशाह एक वृक्ष के नीचे, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि वो वहां पर ही कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं। अभी मौलवी जी जाके बाजू में बैठ जाते हैं और उठाते हैं उनको कि नानक जी उठो, नानक जी उठो। फिर वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप तो लोगों को उदार करने वाले हो, आपका जो प्रताप है, आपका जो ऑरा है वो ऐसा है कि लोग शांत हो जाते हैं, आप तो उदार करने के लिए आए हो। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप बात नहीं कर रहे? कोई जवाब नहीं आता गुरु पातशाह के मुख से। फिर क्या होता है कि जब मौलवी जी बताते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो इतने व्याकुल हुए पड़े, इतने बेचैन हो गए हैं, आप अपने पिताजी के बारे में सोचो, पिताजी और माताजी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप सोचो उनके बारे में। फिर भी गुरु महाराज कुछ जवाब नहीं देते। फिर मौलवी जी को पता लगता है, फिर मौलवी जी पूछते हैं कि आपको खुदा का वास्ता है कि आप कुछ बोलो। अभी मौलवी जी को भी अंदर से पता होता है क्योंकि वास्ता किसका दिया जाता है, कोई बहुत प्यारा हो उसका वास्ता दिया जाता है। तो उस समय मौलवी जी बताते हैं कि तुम्हें खुदा का वास्ता है कि तुम उठो और बताओ, आप बात करो। तब गुरु नानक देव जी अपनी आंखें खोलते हैं और जो शब्द उच्चारते हैं वो हमारे लिए भी, हमारी भी आंखें खोलने वाली। गुरु महाराज जो ये शब्द है ये तिलंग राग में है, महला पहला, तिलंग महला पहला। सो गुरु महाराज जो बताते हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्तार दिल हेच नदानी रहो। गुरु महाराज बताते हैं इस पंक्ति में कि वो कर्तापुरुष को डिनोट करते हुए गुरु महाराज जो मौलवी जी हैं उनको उपदेश देते हैं कि मौलवी जी ये जो शब्द उचारा है, गुरु महाराज जहां भी गए हैं जो भी शब्द उचारे वो हमारे लिए उचारा है, हम सबके लिए उचारा है। अभी गुरु महाराज बताते हैं इस पंक्तियों में कि एक मेरी बेनती सुनो अकाल पुरख जी, ये जो दुनिया है, महाराज बोलते हैं दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी। गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो दुनिया है ना मौलवी जी, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, ये आज है तो कल नहीं है, ठीक है। अभी मौलवी जी को अंदर से पता लग चुका होता है कि बात उनकी हो रही है। क्यों? क्योंकि मौलवी उनका उपाधि है कि हाँ वो मौलवी कहलाए जाते हैं लोगों से, लेकिन अंदर से वो जो मोह है दुनिया के साथ, वो टूटा नहीं है। तो ये गुरु महाराज उनको उपदेश देते हैं कि दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिल दानी। महाराज बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक सपने की तरह जानो। अभी जैसे एक हम कई बार देखते हैं कि क्लाउड्स होते हैं, है ना, क्लाउड्स में कई शेप्स होते हैं, हम ऊपर देख के आसमान में उंगली करके बताते हैं कि हाँ ये एक घोड़ा है, ये एक कार है ना, लेकिन कोई भी उस घोड़े के ऊपर बैठ सकता है? एनीवन? नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो असली है ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वैसी ये जो दुनिया है ना,
वो असली नहीं है। सपने की तरह जानो, आज है तो कल नहीं है। आप कभी भी आप अपनी एल्बम्स खोलो, जो परिवार की जो एल्बम्स होती हैं, आप खोल के देखो और कुछ साल बाद वापस उस एल्बम को खोलना, आप देखोगे कई जीव गुजर चुके होते हैं, कई जीव नहीं होते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो रहने नहीं वाली मौलवी जी, ये आती है और जाती है। ये केवल उपदेश मौलवी जी को नहीं दिया जा रहा, ये हमारे लिए भी है, गुरबाणी है। सो गुरु महाराज बताते हैं कि जो भी जीव इस दुनिया को सच मानता है ना, वो इसमें फंस के रह जाता है। अभी फंस के कैसे रह जाता है? अभी आप इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो और सबसे बिलवेड, जो आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आप उसका इमेज अपनी आंखों के सामने लाओ और आप अपने आप को उस समय इमेजिन करो जब वो इंसान गुजर जाएगा। अंदर से हिल जाते हैं इंसान, है ना? क्यों? क्योंकि हमने सच माना हुआ है कि ये जो संसार ही ऐसी इसी तरीके से रहेगा, ये थिर है दुनिया। लेकिन ये ऐसा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो दुनिया ये आती है और जाती है। फिर आगे गुरु महाराज फरमान करते हैं कि ममसर मोए अजराइल गिरफ्तार दिल हेच नदानी। महाराज बोलते हैं कि जो अजराइल है, जो इस्लाम में जो कहा जाता है कि जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, जिसको हम दंदूत भी बोलते हैं, बोलते हैं कि वो सिर से वो पकड़ के लेके हुए जाता है, मतलब सिर से लेते हुए लेके जाने की तैयारी है, लेके जाता है। मुझे पकड़ा हुआ है मेरे सिर पे, मौत ने मुझे अभी पकड़ा हुआ है सिर पे, और ये मेरे दिमाग को कोई भी आइडिया नहीं है कि इसने मुझे पकड़ा हुआ है ऐसे। लेकिन हम एक चीज से हम डिनोट करें कि हम सबके गले में फांसी का फंदा है हमारे सबके। तो कभी भी वो ऊपर हो सकता है। तो गुरु महाराज उनको ये हिदायत देते हैं कि ये जो दुनिया है बंदिया, अगर तुम इसमें फंस के रह गए तो आप बर्बाद हो जाओगे और खप के मरोगे। खपना मतलब समझते हो? या बार बार किसको बार बार दुखी होना अच्छा लगता है? किसको बार बार इस दुनिया मतलब कि वापस डिप्रेशन में आना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन होता क्या है कि जो मौलवी जी है, वो जैसे हम सबकी जैसे संसारिक वृत्ति है, हमारी जो थिंकिंग है, जो हम वर्ल्डली जो थिंकिंग होती है, वैसे ही मौलवी जी गुरु नानक देव जी पातशाह को जवाब देते हैं कि नानक, अभी ये जो तुम्हारी उम्र है ना, वो हंसने खेलने की। ओके, हम भी बोलते हैं कि बच्चे तो हंस खेल रहे हैं, ये तो हंसने खेलने का टाइम है। नॉर्मली जो नॉर्मल एज के जो नाम जप रहे होते हैं, जो 20s में होते हैं, नाम जप रहे होते हैं, बोलते हैं ये तो तेरी जवानी है, एंजॉय कर, ये तेरे एंजॉय करने की उम्र है। ओके, कई लोगों को सुनने को मिलता है, ये हमारे पास आते हैं काफी। तो वो मौलवी जी भी कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी हंसने खेलने की उम्र है, अभी तो जवानी आनी है, तुम्हारा विवाह होना है, आगे तो बहुत जिंदगी पड़ी हुई है। गुरु महाराज फिर जवाब देते हैं उसी का, ये हम सबके लिए भी जवाब दे रहे गुरु महाराज कि ये जो जिंदगी है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर बुढ़ापा आना है, ओके, पहली बात तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बुढ़ापा आएगा? और अगर आएगा तो उतना समय हमने वेस्ट कर दिया। अगर गुरु महाराज एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताते हैं मौलवी जी को कि अगर 100 साल की उम्र है एक इंसान की, तो 80 साल तक वो उलझता रहे दुनिया में, बाकी 20 साल की क्या गारंटी? क्योंकि जब बुढ़ापे, गुरु महाराज गुरबानी में बहुत जगह पे फरमान आता है कि जब कोई बुजुर्ग होता है ना, वो चाह के भी अगर नाम जपना चाहे तो नहीं जप सकता। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी जो हमने कमाया है, जो पूरी जिंदगी में जो हमने पाप कमाए हैं, वो अभी हमारे दिमाग में है और वो ऐसे नहीं जाते। हम जवानी में जपे तो नहीं जाते, तो बुढ़ापे में तो बहुत दूर की बात। और हमारे जो नाम जपने के लिए जब मुंह खोलते हैं तब आवाज नहीं निकलती अंदर से। जब सेवा करने के लिए हाथ चलने चाहिए तब हाथ नहीं चलते। गुरु महाराज एक सर्कल ऑफ लाइफ बता रहे हैं। हम सब भी थोड़ा सा रिलेट करें। आप खुद देखना कि ये रिलेट होता है कि नहीं आपकी लाइफ में। एक सर्कल ऑफ लाइफ,
सो गुरु महाराज फरमान करते हैं, पहले प्यार लगा थंदुद। महाराज बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, आपका सफर कहाँ शुरू होता है? हम सबका सफर शुरू होता है एक बच्चे से, है ना। और गुरु महाराज आगे बताते हैं, और हम अगर यही राह पे चलते हुए गए तो कहाँ हम एंड अप होंगे, वो सोचने का विषय होगा। अभी हम शुरू करते हैं। महाराज बोलते हैं, पहले प्यार लगा थंदुद। पहले एक बच्चा होता है ना, उसको सबसे पहला जो प्यार आता है वो आता है कि जो उसकी माता के थ्रू जो वो दूध पीता है, उसके साथ पहले प्यार लगता है। फिर महाराज बोलते हैं, दूजे माए बाप की सुध। दूसरी जो चीज होती है, उसको अपने माँ बाप की सुध बुध आती है कि हाँ ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, और उनको उनका मोह जागता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है ना, यही इनके साथ ही मैं रहूंगा हमेशा। ओके। महाराज बोलते हैं, तीजे भैया भाभी बेब। भैया मतलब ब्रदर, भाभी मीन्स सिस्टर इन लॉ, भाभी जिसको हम बोलते हैं, बेब मतलब सिस्टर्स। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि तीसरा जो मोह लगता है हम हमारे सिबलिंग्स के साथ लगता है। ओके। हमारे जो आसपास है उनके साथ हम जो खेल है संसार का वो खेलते हैं, है ना। प्यार और मोह का जो कॉम्बिनेशन होता है। महाराज बोलते हैं, चौथे प्यार उपन्नी खेड़। फिर जब ये सब जीवों से इंट्रोड्यूस हो जाता है कि ये मेरे बाप है, पिता है, सिबलिंग्स है, इन सबसे प्यार जुड़ता है, तब उसको खेल खेलने की सूझती है। वो खेल में उलझ सा रह जाता है। जैसे हम वो खेल की बात चल रही है कि उसने ऐसा किया, अब मैं ये करूंगा, उसने ऐसा किया, ये मैं ये करूंगा। नॉर्मली हम जो सीरियल्स में देखते हैं, जो आइडियाज जहां से आते हैं, ठीक है। सो वो वाले खेल की बात हो रही है। जो दुनिया की खेल है जो हम खेल रहे हैं ना बंधनों में, हमारे बोलते हैं कि उसमें उलझता हुआ चौथा स्टेज वो होता है। पंजवें खान पीण की तात। हमारे बोलते हैं कि पीछे जो पांचवी चीज, वो खाने पीने की जो चीजें हैं उसके पीछे भागता है, जो क्रेविंग्स है उसके पीछे भागता है। जब जैसे हम बोलते हैं कि हम वी आर फूडीज, है ना, तो हम फिर उसी में हमारा दिमाग रहता है। महाराज बोलते हैं, छिवे काम न पूछे जात। फिर हम और ऊपर जाते हैं, हमारे में काम आता है, लस्ट आता है। फिर हम वैसे काम भी कई जो गुरु महाराज की कृपा ना हो और हम डोल जाते हैं, हम वैसे काम कर बैठते हैं काम में जो हमें नहीं करने चाहिए। सतवें संज किया करवास। गुरु महाराज बोलते हैं कि सेवन स्टेज होता है कि हम सब धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जो वेल्थ है, और जो हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, हम उसमें उलझ जाते हैं। अठवें क्रोध हुआ तन नाश। गुरु महाराज बोलते हैं, अठवां जो है, हम क्रोध में उलझ जाते हैं, खप जाते हैं, पूरा खप जाते हैं। नावे तौले उपे साह। महाराज बोलते हैं कि फिर वो जो सांस की घड़ी है, अभी वो घटती जा रही है, अभी वो लास्ट टाइम नियर आ रहा है। यह सबकी लाइफ में आएगा। ये महाराज ने रियल स्टोरीज बताए हैं। गए संगीत पुकारी ताह। दसवें दत्ता हुआ स्वाहा। महाराज बोलते हैं कि 10वां जो स्टेज है, वहां पर उसका अंत हो जाता है। वो जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है, और जैसे हम संस्कार करते हैं तो वो एशिज में मिल जाता है। गए संगीत पुकारी ताह। जो संबंधी होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो रोते हैं कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था। आया गया मोया नाओ। महाराज बोलते हैं कि वो आया और वो गया, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज अगर आप हो, कल आप नहीं हो। ओके। लेकिन आगे फिर गुरु महाराज बोलते हैं, पिछे पत्तल सदी हो काव। महाराज बोलते हैं कि आगे जाके, जैसे इंडियन कल्चर में बहुत जगह देखने को मिलता है कि जब कोई मर जाता है तब एक लीफ पे उनको जो जीव जंतु है, जो खासकर जो बर्ड्स है, उनको खाना दिया जाता है। नानक मनमुख अंध प्यार। महाराज बोलते हैं कि जो मनमुख है वो हमेशा वो जो अंधेरा है ना, उसको प्यार करते हैं, क्योंकि हम इसी में उलझ के रह गए। बाज गुरु डूबा संसार। महाराज बोलते हैं कि गुरु के बिना पूरा संसार डूब रहा है। अगर हमने गुरु का आसरा नहीं लिया, तो ये जो स्टेज है आप देख लो, आप एवरीवन कैन रिलेट
दिस इन आवर लाइफ, और ये सब लाइन में ही जा रहे हैं। सो ये लाइन आगे कहाँ जा रही है वो गुरु महाराज ने बता दिया है आगे। लेकिन अगर आपको बचना है तो फिर आपको गुरु महाराज के लड़ लगना पड़ेगा, वरना बाज गुरु डुबा संसार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।